जी चलिए, तो आज बात करने वाले हैं हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास की। उस क्लास का नाम है रन टाइम क्लास। ये जो रन टाइम क्लास है, ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर पाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये रन टाइम क्लास हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इस क्लास को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जेडीके के 1.0 से ही अवेलेबल है ये रन टाइम क्लास। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको अपने सिस्टम में आपकी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन, आप जो भी जावा का प्रोग्राम बनाते हो, जैसे आपने ये प्रोग्राम बनाया है, आपसे ये मैं बोलूं कि इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कौन करता है, तो क्या इसका जवाब होगा? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए और बताइए इसका क्या जवाब होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज का जवाब होगा कि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो करता है जेवीएम। राइट। अब जैसे प्रोग्राम को रन करते हो, जेवीएम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। तो जेवीएम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, बट कभी हमने जेवीएम को देखा? हमने कभी जेवीएम को देखा नहीं होगा, राइट? हमें नहीं पता होगा कि जेवीएम कहाँ चल रहा है, मेमोरी में कैसे कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर हमें कभी जेवीएम की याद आए कि हमें जेवीएम को देखना है, या हमें जेवीएम को चेक करना है अपने सिस्टम में, भाई जेवीएम है कहाँ पे, तो उसको कैसे ला सकते हैं? हम जेवीएम के एक इंस्टेंस को अपने कोड में कैसे ला सकते हैं? तो देखिए, जेवीएम के एक इंस्टेंस को अपने कोड में लाने के लिए, या जेवीएम के ही इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे यहाँ ये रन टाइम क्लास दी गई है। तो ये जो रन टाइम क्लास है ना, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी में, हमारी जावा प्रोग्रामर के लिए एक जेवीएम के इंस्टेंस का काम करता है। अगर समहाउ हमें रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम में मिल जाए, तो हम ये मान लेंगे कि भाई हमें जेवीएम का इंस्टेंस मिल गया। अब उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से आप अपने प्रोग्राम में जो भी एक्टिविटी करनी है कर सकते हो। जैसे क्या कर सकते हो? जेवीएम क्या करता है, अब जरा सोचिए। जेवीएम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? वैसे तो अगर देखिए, जेवीएम को अगर आपको मॉनिटर करना है तो जेवीएम को मॉनिटर कर सकते हो आप। ठीक है? कैसे? एक टूल होता है जे कंसोल। जे कंसोल जे कंसोल इज अ जेवीएम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट टूल। जे कंसोल ये जेडीके के बिन के अंदर एक डिफाइंड टूल है। ये कंसोल को जैसे मैंने लिख के एंटर मारा, तो ये हमें दिखा रहा है कि आपका जो सिस्टम है, इसमें जेवीएम के एक एक नहीं, तीन तीन इंस्टेंसेस चल रहे हैं। एक तो जे कंसोल के साथ, एक इक्लिप्स के साथ, कोई और मेरी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन चल रही है उसके साथ भी। राइट। तो कई सारे जेवीएम हैं। और जेवीएम के अंदर होता क्या है? मेमोरी होती है, हीप, स्टैक, यू नो, ये सारी मेमोरीज होती हैं। ये सारी मेमोरी से अगर आपसे डील करना हो, अगर आपको जाके देखना हो कि भाई कितना आपकी फ्री मेमोरी है, कितने अवेलेबल मेमोरी है, तो आप जे कंसोल से जाके ऐसे देख सकते हो। और यहाँ मेमोरी के अंदर जाके आप, ओवरव्यू में जाके आप ये सारी चीज चेक कर सकते हो। या अगर आप मेमोरी में ही चले जाइए, तो देखिए ये मैक्सिमम यूजेस है ना, हीप, नॉन हीप की यूजेस, थ्रेड, क्लासेस, वर्चुअल मशीन की समरी। इस वीएम समरी में आपको सब कुछ दिख जाता है कि करंट हीप की साइज इतनी है, मैक्सिमम हीप की साइज इतनी बढ़ा सकते हो, इतने लाइव थ्रेड, इतने डेमन थ्रेड, इस तरह से। ये जेवीएम का एक इंस्टेंस ही है, राइट? बट ठीक है, ये तो मैनुअल हो गया है ना। अगर मुझे मुझे प्रोग्रामेटिकली चाहिए ये चीज, तो मैं कैसे ला सकता हूँ? तो प्रोग्रामेटिकली इस चीज को लाने के लिए देखिए, हमारे पास रन टाइम क्लास होती है। तो रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए? क्या कभी रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है? ये ऐसा एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो रन टाइम क्लास है ना, इस क्लास के अंदर कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्टर में देख रहे हो तो कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ दिख ही नहीं रहा है ना? तो किसी क्लास के अंदर, और इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ऐसा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। इसके अंदर है भी कोई कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट है। एक्चुअली में रन टाइम क्लास को सिंगलटन पैटर्न पे बनाया गया है। रन टाइम क्लास सिंगलटन पैटर्न को फॉलो करता है। इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो इंटरनली फाइनल बना दिया गया है, ताकि आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना पाओ, राइट? फिर क्वेश्चन आ जाता है, फिर रन टाइम का ऑब्जेक्ट कैसे लाएंगे और उसका यूज कैसे करेंगे? तो देखिए, रन टाइम के ऑब्जेक्ट्स को लाने के लिए ही रन टाइम क्लास के, ये देखिए इतने सारे मेथड्स हैं। इसी में एक मेथड है, ये सब इसके मेथड की लिस्ट है, राइट? यहाँ पे एक मेथड है गेट रन टाइम। ठीक है? गेट रन टाइम मेथड आप चलाओगे, आपको रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी आप जाइए प्रोग्राम में और यहाँ पे लिखिए रन टाइम और डॉट गेट रन टाइम।
ठीक है। तो एक काइंड ऑफ फैक्ट्री मेथड है ये। इस मेथड को चलाने से आपको रन टाइम का ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ जाएगा। ये देखिए रन टाइम का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप समझ लीजिए जो रन टाइम का एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, हम न्यू कीवर्ड से नहीं ला रहे हैं क्योंकि विजिबल कंस्ट्रक्टर तो है नहीं और बना ही नहीं सकते हैं हम ऑब्जेक्ट। हम लिखे रन टाइम आर इज इक्वल टू न्यू रन टाइम तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। देखिए जैसे लिखे रन टाइम आर इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू और फिर से हम लिखते हैं रन टाइम, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो इस तरह का कोई कंस्ट्रक्टर इसके पास है नहीं, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर रन टाइम इज नॉट विजिबल। तो फिर क्या करेंगे भाई, तो व्हाट वी विल डू टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रन टाइम। तो रन टाइम के ऑब्जेक्ट को लेने के लिए हम रन टाइम क्लास का ही एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है गेट रन टाइम, इफेक्टिव मेथड है। इस मेथड को चलाने से हमें रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिलता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या हम 2 बार रन टाइम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल करेंगे तो क्या 2 नए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्या 2 नए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो इसको चलिए देख लेते हैं। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंगलटन पैटर्न पे काम करता है। ऐसा करने के लिए हम रन टाइम इक्वल टू रन टाइम 1 को करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और चाहे तो दोनों की रेफरेंस आईडी को भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। दोनों की रेफरेंस आईडी मेमोरी में हमें सेम दिखा देगा। तो कई सारे तरीके हैं, या हम दोनों के ऊपर अगर हमें कंपैरिजन ही करना है तो हम अलग अलग इनका हैश कोड भी चला सकते हैं कि मेमोरी में इनका हैश कोड क्या होगा, राइट। तो आप हैश कोड से भी पता लगा सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं हमें ये पता लगाने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंस आईडी सेम है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन को रन करते हैं। रन करते ही देखिए हमें पता चल गया कि भाई ये ट्रू आ गया। देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि दोनों मेमोरी सेम है और देखिए रेफरेंस आईडी भी दोनों सेम आ गई, है ना, और दोनों का हैश कोड भी सेम आ गया। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बना भी नहीं सकते और जब भी हम गेट करेंगे तो रन टाइम का ही एक स्टैटिक मेथड है गेट रन टाइम, उसे रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और ये जो रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट होगा जितने बार आप कॉल करोगे हमें सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये सिंगलटन पैटर्न का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, राइट। चलिए और कौन कौन से मेथड होते हैं जो रन टाइम में हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए रन टाइम के ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट करके आप यहाँ पे देखिए जैसे डॉट लगाओगे तो ये सब मेथड आपको दिख जाएगा। जैसे अवेलेबल प्रोसेसर, तो आपके सिस्टम में जितनी अवेलेबल प्रोसेसर हैं वो पता चल जाएगा। अगर आप रन टाइम के अंदर, है ना, फ्री मेमोरी देखना चाहते हो तो फ्री कितनी मेमोरी है वो भी आप देख सकते हो, है ना। अगर आपको ये देखना है कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर टोटल मेमोरी कितनी है वो भी आप देख सकते हो। तो ये सब देखिए ये सब उसी के ही मेथड है, टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी, राइट। और उसके बाद और भी यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ से और क्या पता लगा सकते हो। देखो ये देखो मैक्सिमम मेमोरी कितना आप बढ़ा सकते हो हमारे जेवीएम के अंदर। ये सारी चीजें हमें जानना इसलिए जरूरी होता है, समटाइम हमारे जेवीएम में मेमोरी फ्री मतलब मेमोरी फुल हो जाती है तो फिर उसको हमें बढ़ाने के लिए सारा चीज पता करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना कोई शट डाउन हुक यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, शट डाउन हुक थ्रेड जो होता है, राइट। और हम अगर चाहें तो अपने सिस्टम से आने वाली किसी भी EXE को ओपन कर सकते हैं। बस इसका एक रन टाइम डॉट EXE करके मेथड है। इस EXE मेथड में अगर हम अपने सिस्टम में आने वाले किसी प्रोसेस का नाम लिख देते हैं, लेट से हमने लिख दिया नोटपैड, तो ये हमारे नोटपैड को ओपन कर देगा, राइट। ये अपने आप नोटपैड को ओपन कर देगा। तो यहाँ ट्राई कैच या मैं थ्रोज लिख देता हूँ ट्राई कैच अवॉइड करने के लिए। अदरवाइज अगर आपको आपके सिस्टम में आने वाले किसी भी जैसे MS पेंट लिख दोगे तो ये पेंट को ओपन कर देगा, MS पेंट, राइट। तो इस तरह से आपने देखा। अच्छा चलिए मैं इसको पहले रन कर देता हूँ। देखिए जैसे एप्लीकेशन को रन करूंगा तो देखिए एप्लीकेशन के रन होते देखिए एक नोटपैड ओपन हो गया और इधर ये ये पेंट भी ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे ये देखिए ये हैश कोड हो गया। तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास अवेलेबल जो प्रोसेसर है वो 8 है, राइट। 8 प्रोसेसर है ना। तो ये 8 प्रोसेसर बता रहा है। फिर फ्री मेमोरी देखिए ये हमारी फ्री मेमोरी है, ठीक है। और ये हमारी टोटल मेमोरी है, मतलब इस मेमोरी से इतनी मेमोरी हमारी अभी फ्री है और ये मैक्सिमम मेमोरी की साइज है, इतना आप बढ़ा सकते हो। अच्छा ये चीज हम जे कंसोल से भी देख पा रहे हैं। देखिए ये देखिए करंट हीप की साइज, वो एक्चुअली क्या दिया था, वो हीप मेमोरी दिया था, राइट। यहाँ पे जो हीप की साइज आ रही है ये समथिंग डिफरेंट आ रहा है। टोटल टोटल अच्छा ये टोटल क्लासेस हैं। हीप साइज अच्छा यहाँ पे वो न्यू जनरेशन यंग जनरेशन उन सबको कैटेगराइज करके दे रहा होगा ना। तो कई सारी यहाँ पे मेमोरी है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके सिस्टम में आने वाले किसी भी प्रोसेस को आपने गेट कर लिया और उस प्रोसेस को आपके सिस्टम में यूज करना है
तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पेंट वेंट तो ख़ैर ये तो अलग-अलग प्रोसेस बन गए। इन सारे प्रोसेस को हम अपने सिस्टम में होल्ड कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। रन टाइम डॉट ईएक्सई से आप जो भी प्रोसेस मिलता है ना, उस प्रोसेस को प्रोसेस टाइप के वेरिएबल में ले सकते हो और उसको फर्दर यूज़ में ला सकते हो। अगर आपको अपने सिस्टम का एनवायरनमेंट पाथ भी गेट करना है ना, तो नहीं, उस केस में अच्छा नहीं, कैलकुलेटर तो ओपन कर ही सकते हैं, बेसिक चीज़ है, राइट? अगर यहाँ पे हम कैलसी लिख देते हैं, कैलसी, राइट? तो अब ये कैलसी को ओपन कर देगा, राइट? सो गाइस इस तरह से आप देख सकते हो रन टाइम क्लास का ये सारा यूजेस है। रन टाइम क्लास क्या करती है, हमारे सिस्टम में आने वाले हमारे जेवीएम के एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको अगर आपको अपने सिस्टम में जेवीएम का याद आए तो रन टाइम क्लास को याद कर सकते हो। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये सिंगलटन पैटर्न पे काम करती है। इसके फैक्ट्री मेथड हैं जिनको कॉल करने से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना रहने देते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।